हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन लेकर के आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी थ्योरी है, उसको हम लोग डील करेंगे। उसके बाद इसका जो एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सेक्शन में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इस सेक्शन में है, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी को देखेंगे। तो सबसे पहले 9th क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे। थोड़े से इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे? एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में पढ़े थे, ओरिजिन के बारे में पढ़े थे, एब्सिसा पढ़े थे, ऑर्डिनेट पढ़े थे। तो उसी को थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, हम क्लास 9 रिकैप 1 मिनट में कर लेते हैं। रिकैप में हम लोग क्या पढ़े थे? ये जो है क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स डैश बोला जाता है, इसको वाई डैश बोला, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। अब जो है ये क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगला जो इसमें ये था कि इसी से रिलेटेड ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये सॉरी एक मिनट, ये क्या था? ये वाई, ये वाई है, इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या था? फोर्थ था। अब इसमें हम लोग और क्या पढ़े थे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के राइट साइड में इधर पॉजिटिव, ओरिजिन के अप साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, डाउन साइड में निगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड में वी टेक पॉजिटिव साइन, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में वी टेक निगेटिव साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, वी टेक पॉजिटिव साइन फ्रॉम अप साइड ऑफ ओरिजिन एंड वी टेक निगेटिव साइन इन डाउन साइड ऑफ ओरिजिन। तो यहां से देखिए, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव रहेगा। इस साइड निगेटिव है, उस साइड पॉजिटिव है, तो इसमें निगेटिव कॉमा पॉजिटिव होगा। इस साइड निगेटिव है, इस साइड निगेटिव है, तो निगेटिव कॉमा निगेटिव आएगा। इस साइड पॉजिटिव निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। ये हमारा क्या था? ये 9th क्लास में ये सब पढ़े हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट पढ़ते हैं। ये पढ़ चुके हैं। अब जो है यहां पे अब जो है और पढ़े थे ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। यानी हम लोग जो है ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन है।
अब ओरिजिन है तो इसका जो है एक्स एक्सिस पे जो है y का वैल्यू क्या होता था, 0। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0। ये क्या, ये इतना पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं। अब जब इतना पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या, पॉजिटिव निगेटिव, इतना पढ़ चुके हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट को देख लिए, किसके कहते हैं, एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इतना पढ़ चुके हैं, इतना समझ चुके हैं। तब जो है अब क्लास 10th जो होता है कहां से स्टार्ट होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, हेडिंग है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि कोई कार्टेशियन सिस्टम दिया है, ये x है, ये y है, यहां से ऐसे लाइन है a है और ये b है। a का कोऑर्डिनेट दे दिया है x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट दे दिया है x2, y2। हमको a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमको क्या निकालना है, a और b का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। अब a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ये क्या है, ओरिजिन है। अब देखिए, ये देखिए तो इसको अगर हम डॉटेड लाइन से अगर इस तरीके से ड्रॉ करें, इसको भी डॉट करें, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये x1, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा x2 और ये डिस्टेंस कितना रहता है y1, ये डिस्टेंस कितना रहता है y2। ये a है, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। अब इसको जो है देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको ये पॉइंट को हम लोग c मान लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस ऐसे, ये c है। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या है, x2 है, ये x1 है, तो ये दिस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस y1, ये क्या होगा y1 है, तो ये डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, ABC। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 और BC बराबर क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। इस टाइप से। अब इस तरह तो इन ट्रायंगल ABC में क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट में, तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया, AB बराबर जो हो गया रूट अंडर क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला निकल गया। हमारा क्या आ गया, तो हम डिस्टेंस फार्मूला जो है याद रखेंगे। अब AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला। और जब डिस्टेंस फार्मूला हो गया है तो अब इसका जो है हम लोग क्या चीज थोड़ा अप्लीकेबल देखते हैं, कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इसका। क्या है एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूला का, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। क्या है तो देखिए, पहला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, DISTANC, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए x है, ये y है, O है, कोई पॉइंट P है, x, y है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है, ओरिजिन है। देखिए हमको OP निकालना है, तो चूंकि OP निकालना है, OP बराबर व्हाट, तो हम डिस्टेंस फार्मूला OP बराबर क्या जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, x है माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या चीज हो जाएगा, तो OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी OP बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हुआ। क्या हुआ, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हुआ। अब इसका जो है दूसरा जो यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, कोलिनियरिटी को प्रूफ करने के लिए। कोलिनियर क्या होता है, अगर बहुत सारा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो, बहुत सारा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो तो वो क्या कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलिनियर। तो हमको अगला जो ये चीज है डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम लोग कोलिनियर को प्रूफ करने। कोलिनियर क्या कहलाता है, दूसरा जो होगा अगर मान लो कोई लाइन पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, तो ये जो है ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। हेयर ए बी सी आर, हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, लीनियर। और जब कोलिनियर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या चीज हो जाएगा, ए सी। अब 3 पॉइंट दिया रहेगा कभी कभी, ए का, बी का और सी का, तो हम लोग ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्म। अगर तीनों में अगर 2 का सम कोई तीसरे के बराबर आ जाए तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। क्या होगा, कोलिनियर होगा, ये होगा। तीसरा जो है हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल में के लिए तीसरा जो हम लोग को कोई ट्राइंगल है, ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा। अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी आएगा तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, एस्केलन होगा, एस्केलन होगा ए में। बी में अगर ए बी बराबर ए सी आ जाए या बी सी बराबर ए सी आ जाए या ए बी बराबर ए सी आ जाए या बी सी बराबर ए सी आ जाए, ये आ जाए कोई 2 साइड, तो ये जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, आइसोसेल्स होगा। क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तीसरा अगर इसी का ये है, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आ जाए तो ये जो हो जाएगा कॉन्सेप्ट किसका आ जाएगा, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसका जो डिस्टेंस फार्मूला का, तो डिस्टेंस फार्मूला का पहला यूज हम लोग कोई ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने में, दूसरा यूज हम लोग करते हैं कोलिनियरिटी को प्रूफ करने में, तीसरा कोई ट्रायंगल है
तो ट्रायंगल जो है आइसोसेलस है, स्केलन है या इक्विलेटरल है, डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल कैसा है। चौथा हम लोग प्रूफ करेंगे कोई क्वाड्रिलेटरल में, मतलब कोई क्वाड्रेटर ए बी सी और डी रह जाए, कंडीशन दे दे कि ए बी बराबर डी सी और ए बी और क्या बी सी बराबर ए डी एंड ए सी बराबर बी डी। तो ये क्या शो करेगा, रेक्टेंगल। दूसरा, अगर ए बी बराबर बी सी रह जाए बराबर सी डी बराबर डी ए रह जाए और ए सी बराबर बी डी रह जाए, तो ये किसको शो करेगा, स्क्वायर को शो करेगा। क्या करेगा, स्क्वायर को शो करेगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल रह जाए और डायगोनल इक्वल नहीं रहे तो क्या शो करेगा, पैरेललोग्राम को शो करेगा। अगर अपोजिट, तीसरा कंडीशन दे दे, ए बी बराबर डी सी हो जाए, बी सी बराबर डी ए हो जाए और ए सी नॉट इक्वल टू क्या चीज आ जाए, बी डी आ जाए, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, तो उस जो डिस्टेंस फार्मूला अगला जो यूज होगा क्या होगा, अगला जो यूज है जो हमारा ये आएगा, एक मान लीजिए सर्कल है, सर्कल जो होगा इसमें भी यूज कर सकते हैं, ए है बी है सी है, सॉरी सर्कल में हम लोग कैसे यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, सर्कल है तो पॉइंट ओ है, यहां से यहां से यहां से ये क्या है, आर है, ए है बी है और सी है। इसमें हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर क्या चीज देंगे, रेडियस के, क्या देंगे, रेडियस के, और डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से क्या करते हैं, हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये चीज करेंगे। और एक होता है इक्यू डिस्टेंस में, छठा जो इक्यू डिस्टेंस क्या होता है, कोई पॉइंट P दे दिया है x, y, यहां से दो पॉइंट निकाल दे A और B, तो कह दे क्या, PA बराबर क्या चीज, PB का यूज करते, PA बराबर PB का यूज कर दे, तो ये हमारा इक्यू डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। ये क्या आएगा, इक्यू डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जल्द ही हम लोग आप लोगों के लिए इसका जो क्वेश्चन सेगमेंट होगा उसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितना मिनट का